जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम समझेंगे रिंग वॉर्म यानी कि टीनिया कॉर्पोसिस को। रिंग वॉर्म के बहुत सारे नाम हैं। इसको टीनिया कॉर्पोसिस भी कहते हैं, इसको डर्मेटोफाइटोसिस भी कहते हैं और उर्दू में इसको दाद कहा जाता है। जी हाँ, दाद। और सबसे पहले तो ये बता दूं कि रिंग वॉर्म में वॉर्म का कोई ताल्लुक नहीं है और इसका नाम रिंग वॉर्म इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक जो है वो सर्कुलर रेड इचिंग इरिप्शंस होते हैं। एक ऐसा रैश होता है जो कि सर्कुलर होता है, लाल होता है और इचिंग करता है बहुत ज़्यादा, इसीलिए इसका नाम रिंग वॉर्म पड़ा। सबसे पहली बात तो जानने वाली ये है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, यानी कि ये एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम टीनिया है और टीनिया कॉर्पोसिस है। अच्छा, ये रिंग वॉर्म किसी भी हिस्से में आपके हो सकता है। ये आपके फेस पे हो सकता है, ये आपके बॉडी पे हो सकता है, ये आपके हिप्स पे, आपके थाई पे हो सकता है। मुख्तलिफ हिस्सों पे कहीं पर भी आपको रिंग वॉर्म हो सकता है। रिंग वॉर्म यानी कि टीनिया कॉर्पोसिस एक कंटेजियस बीमारी है और इन्फेक्शियस है। कंटेजियस बीमारी का क्या मतलब, ये लगती है, ये एक दूसरे से लग सकती है, ये ऑब्जेक्ट से लग सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं चेयर पे बैठा हूँ, तो अगर किसी को रिंग वॉर्म है, वो चेयर पे बैठा और उसके बाद जब दूसरा शख्स उस पर बैठा तो वो उसको लग सकता है। ये इस तरीके से फैल सकता है, ये ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट फैल सकता है। अक्सर ये होता है कि मेरे पास जब मरीज आते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे घर में एक शख्स को हुआ फिर सबको हो गया। इसकी सबसे बड़ी वजह ये कि जब कपड़े धुलते हैं तो कपड़े सबके एक साथ धुलते हैं तो एक साथ जो है वो फंगस जो है वो सारे कपड़ों में ट्रांसफर होता है और इसी तरह से जो है वो सबको रिंग वॉर्म यानी कि दाद जो है वो हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी वजह है फैलने की। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि अगर किसी को टीनिया कॉर्पोसिस यानी कि रिंग वॉर्म यानी कि दाद हो गया है तो सबसे पहले आपको कंटेजियस होने से उसको बचाना है और कपड़े वगैरह उसके अलग से धुलवाने। ये ज़्यादातर उन लोगों को होता है कि जिनको पसीना ज़्यादा आता है, जो नमी वाली जगह पर रहते हैं, क्योंकि याद रखें जितने भी फंगल इन्फेक्शन है ना, ये नमी वाली जगह में और इस तरह की चीज़ों में पड़ते हैं। यानी कि अगर आप स्विमिंग पूल में जाएं तो ये रिंग वॉर्म आपको वहाँ से भी लग सकता है, समंदर से भी आपको लग सकता है और इसके अलावा ये सॉइल यानी कि मिट्टी से भी आपको लग सकता है। यानी कि जिसको प्लांटेशन का शौक है, प्लांटेशन करें, बिल्कुल करें, लेकिन उसके बाद अच्छी तरह हाथ धोएं, अच्छी तरह एंटीसेप्टिक का ख्याल रखें ताकि रिंग वॉर्म आपको ना हो जाए। क्योंकि ये बहुत ही इचिंग वाली बीमारी है। अगर आपको हो गई तो ये बहुत परेशान करती है। इसमें जो सर्कुलर इरिप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा रैशी होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें इचिंग पाई जाती है। अगर ये आपके स्कैल्प पे हो गया यानी कि सर पे हो गया तो ये बाज़ दफ़ा वहाँ से बाल भी झाड़ देता है। मतलब जहाँ जहाँ वो रिंग वॉर्म का पैच होगा वहाँ से बाल ख़त्म हो जाएंगे। ऑब्वियसली इलाज के बाद वापसी आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त के लिए वहाँ पे मरीज़ देखेगा कि वहाँ से मेरे बाल ख़त्म हो रहे हैं। अच्छा, ज़्यादातर हम देखते हैं कि ग्रॉइन रीजन पे यानी कि आपकी जेनिटल पार्ट, क्योंकि ये ऐसा पार्ट है आप अंडरवेयर वगैरह पहनते चाहे मेल या फीमेल हो, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी का अंसर आ जाता है और नमी की वजह से ये आपका रिंग वॉर्म जो है ये फैलता है और बढ़ता है। तो ये आपके जेनिटल पार्ट पे, ग्रॉइन पार्ट पे, हिप्स पे, थाइस पे, ये वो रीजन है जहाँ पे रिंग वॉर्म सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा आपके एक्सिलरी रीजन पे, आपके चेस्ट पे, आपके बैक पे, और कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ पे रिंग वॉर्म नहीं होता। रिंग वॉर्म आपकी बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। अब इसके हमने कॉजेज भी जान लिए कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है, तो नमी वाली जगहों पे, सॉइल से, समंदर से, पानी से, इस तरह की चीज़ों से फैलता है और कांटेक्ट से फैलता है कि अगर किसी रिंग वॉर्म वाले पर्सन से कांटेक्ट किया या इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कांटेक्ट किया। इनडायरेक्ट मैंने बता दें कि वो चेहरे बैठा, उसके बाद आप उसी चेहरे बैठे तो उस तरह से फैल सकता है। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, बाकी तमाम तरीके इलाज में आपको एंटी फंगल दी जाएंगी, स्टेरॉइड ऑइंटमेंट दी जाएंगे या एंटी फंगल ऑइंटमेंट दी जाएंगे जो सिर्फ वक्ती तौर पे फंगल इन्फेक्शन यानी कि रिंग वॉर्म का यानी कि दाद का खात्मा करती है। जबकि होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसमें रिंग वॉर्म का कंप्लीट ट्रीटमेंट है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बेशतर मरीज आते हैं रिंग वॉर्म के और वो अल्हम्दुलिल्लाह सही होके जाते हैं। तो कंप्लीट इलाज है रिंग वॉर्म का। रिंग वॉर्म इज अ कंटेजियस डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज एंड इट कैन ओनली बी क्योर बाय द होम्योपैथिक मेडिसिन। सिर्फ होम्योपैथिक दवा एक ऐसी दवा है जिसमें रिंग वॉर्म का कंप्लीट इलाज है। बहुत सारी दवाइयाँ हैं इसके लिए, बेसिलाइनम है, क्रिसेरोबाइनम है, चेलिडोनियम है, एंटम क्रूडम है, आर्सेनिक एल्बम है। देयर आर अ नंबर ऑफ मेडिसिन जो हम कॉज देखते हुए मरीज को देते हैं। आर्टिका यूरेनस है, एपिस मेलिफिका है, नेट्रम सल्फ है, नेट्रम फॉस है। देयर आर नंबर ऑफ मेडिसिन जो कि रिंग वॉर्म में मैं अपने मरीज को देता हूँ। ये सारी एक साथ नहीं देता, ऑब्वियसली मरीज के सिम्टम देखते हुए हम एक या दो दवा उसके लिए सिलेक्ट करते हैं और मरीज शिफा पाता है। तो अगर आपको रिंग वॉर्म है तो ज़रूर मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं, अपना केस शेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान में कहीं पर भी आप हो, आप मुझे अपना मसला बता सकते हैं ताकि आपके मसले का हल किया जाए। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आई होगी और आपको समझ आया होगा कि एक्चुअली रिंग वॉर्म दाद क्या और इसका इलाज क्या है।
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो समझ सके कि रिंग वॉर्म क्या है और वो इलाज इसका करवा सके। शुक्रिया।